तो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एल के स्टडी ऑनलाइन में आप सबका स्वागत है। दिवाली आप लोगों ने खूब अच्छे से मना ली होगी। अब बात करते हैं हम क्लास की। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था राजस्थान का एकीकरण, और आज उसी बात को 5 मिनट के अंदर हम शॉर्ट पॉइंट के अंदर याद करके क्लास को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और थोड़ा दिमाग को भी खाली रख लिया करो, जिससे क्या है, बताई हुई बातें अंदर जा सके। दिमाग और किसी भी बर्तन को खाली रखने से ही हम उनमें क्या है, एक्स्ट्रा चीजें भर सकते हैं, ठीक है। तो हम पिछली जो चीजें हैं उनको एक बार पुनः देख लेते हैं, उसके बाद अपनी क्लास चालू करेंगे। नए पैटर्न पर जो जिले बने हैं उससे संबंधित जितनी भी पॉइंट है, जितनी भी बातें हैं, वो सारी आज हम इस क्लास में करने वाले हैं। ट्रिक भी चलेगी, मजा भी आने वाला है। तो हेडफोन कानों में लगा लो और क्लास को पूरे ध्यान से मजे के साथ सुनना, ठीक है। हम कल की क्लास की अगर बात करें, तो हमने देखा था एकीकरण। एकीकरण के कितने चरण देखे थे हमने? 7 चरण देखे थे सर, क्या? तो भाई 7 चरण, कितने चरण भाई? 7 चरण। उसमें 7 चरण में भाई क्या देखे थे हमने? उसमें देखे थे भाई 18, 25, 18, 30, ठीक है। 18, 25, 18, 30, 15, 26 और 1, ठीक है भाई, ये हमने देखा था। 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1 हो गए ना प्रथम चरण। द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण और पांचवा चरण। ये था छठवां चरण, और ये 7वां, ठीक है भाई। इतनी बातें कर ली थी सर। ये क्या है 25, 18, 25, 30, ये क्या है? अपने तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो ये ऐसे है, याद करने की बहुत आसान सी ट्रिक है। तीनों के साथ 1948 लगेगा, दोनों के साथ 1949 लगेगा, इसके साथ 1950 लगेगा, इसके साथ 1956 लगेगा, ठीक है। ये अपने जो था मत्स्य संघ था, और ये जो अपने था वो राजस्थान संघ था, और ये वाला अपने था क्या? संयुक्त राजस्थान। ये था वर्त राजस्थान, ठीक है। और ये दोनों को मिलाकर संयुक्त वर्त राजस्थान। पेन सही नहीं चल रहा, दूसरा ले लेते हैं, ठीक है। संयुक्त वर्त राजस्थान, ये अपने कौन सा था? राजस्थान संघ भी, और ये था अपने राजस्थान। ऐसे करके एकीकरण की प्रक्रिया कितने दिन में समाप्त करी थी हमने? तो 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। अपन ने तो एक दिन में ही समाप्त करी थी। जो कमेटी थी वो 8 वर्ष 7 माह 14 दिन में हुई थी, ठीक है। मत्स्य संघ में हमने देखा था सर, क्या देखा था भाई? तो मत्स्य संघ में हमने देखा था 4 रियासतें शामिल होती है प्लस एक ठिकाना शामिल होता है। 4 रियासतें कौन कौन सी थी? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, A B C D ऐसे याद करी थी। एक ठिकाना कौन सा था? तो एक ठिकाना था भाई अपने नीमराणा, ठीक है। कौन सा था भाई? अपने नीमराणा। राज प्रमुख कौन बने थे? उदयभान सिंह। उदयभान सिंह कहाँ के थे भाई सर? तो उदयभान सिंह अपने थे धौलपुर के। उपराज प्रमुख किसे बनाया गया था? उपराज प्रमुख अपने बनाया गया था तेज सिंह को। तेज सिंह कहाँ के थे? अपने अलवर के, ठीक है। कहाँ के थे भाई? अपने अलवर के। प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? तो प्रधानमंत्री अपने शोभा राम को, ठीक है। और उद्घाटनकर्ता कौन थे? उद्घाटनकर्ता थे अपने NB गोडगिल। ये जो नामकरण किया मत्स्य संघ का, जो श्रेय जाता है वो किसे जाता है? तो MK मुंशी को जाता है, ठीक है। माणक्य लाल मुंशी को जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था राजस्थान संघ का। राजस्थान संघ में 9 रियासतें शामिल होती है सर। 9 रियासतें कौन कौन सी थी? तो 9 रियासतें थी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ठीक है। और झालावाड़, कोटा, बूंदी, शाहपुरा, टोंक और किशनगढ़। ये क्या थी? 9 रियासतें। 2 ठिकाने थे, कुशलगढ़ और लावा। कौन से थे? कुशलगढ़ और लावा, ठीक है। इतनी बातें हमने पढ़ा था। बांसवाड़ा के एक महाराजा थे। महाराजा कौन थे सर? तो चंद्रवीर सिंह थे। उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए ये कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर क्या कर रहा हूँ? हस्ताक्षर कर रहा हूँ, ठीक है। संयुक्त राजस्थान की अगर हम बात करें, संयुक्त राजस्थान में एक उदयपुर रियासत शामिल होती है। 9 पहले से थी, एक रियासत उदयपुर शामिल होती है। कितनी हो गई? 10 हो गई,
ठीक है। अगर बात करें वरद राजस्थान की, वरद का मतलब वैसे ही बड़ा होता है, तो 4 बड़ी रियासतें शामिल होती है। कौन कौन सी होती है सर? जोधपुर होती है, जोधपुर मेवाड़ जाना, जोधपुर को किस नाम से जाना जाता है? मेवाड़। तो अपने जोधपुर होती है, जैसलमेर होती है, और बीकानेर होती है, और अपना जयपुर होता है। स्थायी राजधानी बनाई जाती है किसे? जयपुर को। वो राज प्रमुख जो है अपने महाराजा मानसिंह सेकंड को बनाया जाता है। उपराज प्रमुख कौन किसे बनाया जाता है सर? तो अपने कोटा के महाराजा भीम सिंह को उपराज प्रमुख बनाया जाता है। और इसमें क्या बात हुई थी? तो इसमें ये बात हुई थी कि क्या पीएम के पद को हटाकर सीएम का पद निर्धारित किया गया। पहले सीएम कौन थे? तो पहले जो अपने मनोनीत सीएम थे वो हीरालाल शास्त्री बने। ठीक है, हीरालाल शास्त्री जी बने। राजस्थान दिवस कब मनाए थे हम? 30 मार्च को। और राजस्थान स्थापना दिवस की अगर हम बात करें तो कब मनाते हैं? 1 नवंबर को। सर राजस्थान दिवस और स्थापना दिवस में क्या अंतर है? कि राजस्थान दिवस का मतलब है कि जो अपनी बड़ी रियासतें थी की राजधानी बनाएगी, राजधानी के रूप में जयपुर को निर्धारित किया गया, उसके बाद कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए राजस्थान दिवस 30 मार्च को। और राजस्थान स्थापना दिवस कंप्लीट एकीकरण की प्रक्रिया जिस दिन समाप्त होती है उसी दिन राजस्थान स्थापना दिवस मनाते हैं। ठीक है, इतनी बातें हमने कल की क्लास में करी थी। ठीक है, संयुक्त व्रत राजस्थान में खास बात थी नहीं। 15 मई, कौन सी? 15 मई, 15 मई याद रखना है अपने, ये तो लिख लो 15 मई। ठीक है, ये मार्च था। ठीक है, ये क्या था? अप्रैल था। और ये भी मार्च, और ये भी मार्च। ठीक है, और ये क्या था अपना? 26 जनवरी था। और ये नवंबर था। ठीक है, इतनी बातें हमने संयुक्त राजस्थान में क्या पढ़े थे सर? संयुक्त व्रत राजस्थान में क्या पढ़े थे सर? तो हमने पढ़ा था 15 मई, कब कब? 1949 को। ठीक है, हुआ था। इतनी बात याद रखनी। और 26वें में क्या याद रखना है सर? तो 26वें में सीएम जो था वो निर्वाचित की, वो मनोनीत की जगह निर्वाचित किया गया। निर्वाचित किसे किया गया? तो टीकाराम पालीवाल को किया गया। छठी रियासत में कौन शामिल होता है? तो छठी में सिरोही जो रियासत है वो शामिल होती है। ठीक है, सातवें की अगर हम बात करें, सातवें की अगर हम बात करें, ठीक है, राजस्थान, राजस्थान के अगर हम बात करें तो सातवां जो चरण है कब होता है? 1 नवंबर 1956 को होता है। सातवां जो चरण था उसमें क्या होता है? अजमेर मेरवाड़ा को 26वां जिला बनाया जाता है। 26वां जिला कौन सा? अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है, इसमें जो राज्यपाल का पद है वो निहित किया जाता है। प्रथम राज्यपाल अपने कौन है? पंजाब के जो थे गुरुमुख निहाल सिंह, वो अपने क्या बनते हैं? प्रथम राज्यपाल बनते हैं। इतनी बातें हमने कल की क्लास में कर ली थी, तो आप भी ऐसे एक बार ऐसे बना के याद कर लिया करो, इससे क्या है? स्थायी चीजें हो जाती हैं। अब बात करते हैं हम आगे। 26वां जिला हमने पढ़ लिया था अजमेर, 1 नवंबर 1956। ठीक है, 27वें जिले की अगर हम बात करें सर, तो 27वां जिला कौन सा है? पेन दूसरा ले लेंगे। 27वां जो जिला है सर, 27वां जिला कौन सा बनता है भाई? अपने धौलपुर बनता है। कौन सा बनता है? धौलपुर। किससे अलग होके बनता है सर ये? तो ये भरतपुर से अलग होके। कब बनता है भाई अपने? तो ये बनता है 15 अप्रैल को, 15 अप्रैल 1982। कब बनता है? 15 अप्रैल 1982 को। याद करने की शानदार ट्रिक है, बस क्लास के अंत तक आप बने रहना। अगर आपको नए जिलों के बारे में बहुत बारीकी से अगर जानना है तो आप क्लास के अंत तक जरूर बने रहना। और कानों के अंदर हेडफोन लगा लो, जिससे क्या है? आवाज़ साफ आए। वैसे तो अपना जो ये माइक लगा हुआ है वो आवाज़ साफ के लिए ही है, मगर फिर भी अगर आवाज़ धीमी आती है तो आप हेडफोन लगा सकते हो। ठीक है, 28वें जिले की अगर हम बात करें, वो 29 और 30वां जिला, ये तीनों एक साथ बनते हैं भाई। कौन कौन से? तो 12, तो 12 और दौसा। ठीक है, दौसा और राजसमंद, ये राजसमंद। ठीक है भाई, ये तीनों जिले अपने एक साथ बनते हैं। कब बनते हैं भाई? तो ये जो जिले हैं वो 10 अप्रैल को बनते हैं। 10 अप्रैल 1991 को। कब बनते हैं भाई? 10 अप्रैल 1991 को। ठीक है, ट्रिक क्या है इनकी? तो इनकी ट्रिक है बी, डी और आर। अल्फाबेट के हिसाब से याद रखना है। पहले बी आता है, फिर डी आता है, फिर क्या आता है? फिर आर आता है। ये कौन से जो ये जिला है वो शिव कुमार माथुर कौन बनाते हैं भाई? शिव कुमार माथुर, शिव कुमार माथुर या शिव चरण माथुर। ठीक है, शिव चरण माथुर। ठीक है भाई, इतनी बात याद रखना। ठीक है, बाद में काम आएगी। 31वां जो जिला है भाई अपने कौन सा बनता है भाई? हनुमानगढ़। कौन सा बनता है भाई? हनुमानगढ़। ठीक है भाई, कब बनता है सर? तो ये बनता है अपने 12 जुलाई,
12 जुलाई कब 1994, कब बनता है भाई 12 जुलाई 1994, ठीक है। कौन सा जिला 31वां जिला। 32वें जिले की अगर हम बात करें, 32वां जिला अपने करौली बनता है। करौली कब बनता है सर, तो करौली अपने बनता है, करौली जो है अपने 19 जुलाई, ठीक है। और कब बनता है 1997, कब बनता है भाई 19 जुलाई 1997 को कौन सा जिला बनता है 32वां जिला। याद रखना जो पांचों जो जिले हैं, कौन कौन से पांचों, बारां, दौसा, राजसमंद, हनुमानगढ़, करौली, वो अपने भैरव सिंह शेखावत बनाते हैं। कौन से सीएम बनाते हैं उन्हें, भैरव सिंह शेखावत, भैरव सिंह शेखावत, भैरव सिंह शेखावत, ठीक है भाई। इतनी बात आप याद रखना, शेखावत कौन बनाते हैं सर, तो भैरव सिंह शेखावत जो है अपने 5 जिले बनाते हैं। अशोक गहलोत के से पहले अगर किसी को श्रेय जाता था सबसे ज्यादा जिले बनाने का, तो अपने भैरव सिंह शेखावत की बात आती है, ठीक है। अब तो अशोक गहलोत की बात आती है, क्या पता 10-20 जिले और बना के तैयार रखे हो, रात को 12 बजे ही घोषणा करते हैं कि 10 जिले और बनने वाले, क्या पता चले कि हम सो के तो उठे थे जयपुर में और पहुंच गए किसमें, दौसा में, ठीक है। ऐसी बातें हम करते हैं, ठीक है। मजाक की बात की क्लास में चलते हैं हम। तो 33वां जो जिला है वो कौन सा बनता है सर, अपने प्रतापगढ़। कौन सा बनता है भाई, प्रतापगढ़। कब बनता है भाई, तो ये बनता है अपने 26 जनवरी को, 26 जनवरी 2008 को। कौन बनाते हैं सर, तो इसे वसुंधरा जी, कौन सी, उस समय मुख्यमंत्री वसुंधरा सिंधिया जी, राजे सिंधिया, ठीक है भाई। इतनी बात आप याद रखना। जो 4 जिले हैं भाई 28, 29, 30 और 31, इनके परिवहन कोड भी यही है, 28, 29, 30 और 31। ये भी याद रखने लायक बात है, बहुत काम की बात है। 12 दौसा, राजसमंद, हनुमानगढ़, परिवहन कोड भी इनके यही है, 28, 29, 30 और 31। अल्फाबेट के हिसाब से ये ट्रिक है BDR, ठीक है। ट्रिक अगर हम याद करें कि शुरू से कैसे याद करना है, यहाँ से यहाँ तक के जिले, तो उसकी ट्रिक देखो क्या है। उसकी ट्रिक है धौलपुर का हक, धौलपुर का हक, धौलपुर ऐसे कर लो, धौलपुर BDR, BDR का हक क्या है, प्रताप है, क्या है, प्रताप है, ठीक है। ये बात याद रखना, धौलपुर का हक क्या है, BDR है। बात दो दिन बाद बोलो दिखा, धौलपुर BDR का हक प्रताप है, का इसमें साइलेंट रहेगा, ठीक है। और धौलपुर B से 12, D से दौसा, R से राजसमंद, ह से हनुमानगढ़, क से करौली, प से प्रतापगढ़, ठीक है। धौलपुर BDR हक, BDR का हक प्रतापगढ़ है। इतनी बात आप याद रख लेना, इसको बार बार दोहराओगे तो ये चीजें याद हो जाएगी। आगे चलते हैं, मिटा दूं मैं इसको, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना हो तो किसी को, ठीक है। मैं मिटा देता हूँ इसको। अब ध्यान देना भाई, अपने जो नए जिले हैं उनके बारे में हम बिल्कुल जीरो से बात करेंगे, बहुत ही बारीकी से हम समझाने का प्रयास करेंगे, जितना जितना क्या है अपने को उसमें आता है, ठीक है। दिमाग को थोड़ा खाली रखना, जिससे क्या है आपको चीजें याद हो सके, ठीक है भाई। अपने जो 19 जिले हैं उनकी शुरू से बात करते हैं। हमारे जो गहलोत जी हैं उनको राम ने लुभाया, कब लुभाया, राम को लुभाया 21 मार्च को, कब लुभाया, राम को लुभाया, यानी राम लुभाया कमेटी का गठन होता है, राम लुभाया, राम लुभाया कमेटी, कमेटी का गठन कब होता है, तो सर तो वही ये होता है अपने 21 मार्च 2022 को। जब हम किसी की शादी करते हैं, किसी का शादी ब्याह करते हैं अपने परिवार या घर में, तो हम क्या करते हैं, सारे परिवार वाले बैठ के क्या बनाते हैं, कमेटी, एक साल पहले कि अपनी सिस्टर की शादी इतनी तारीख को या अगली साल करनी है, तो एक साल पहले इसकी क्या बनी थी, कमेटी, कि हम क्या बनाएंगे 19 जिले बना लेंगे और क्या है 3 जो संभाग है वो बनाएंगे। इसके लिए कमेटी एक साल पहले ही बन गई थी, ठीक है, याद रखना ये बात, ठीक है, 2022। ठीक, उसके बाद जो है घोषणा करते हैं अपने, घोषणा, ठीक है। जैसे अपने कमेटी बना ली घर पे, फिर अपन क्या करेंगे, घोषणा करते हैं 1-2 महीने पहले कि अपने को ब्याह उस तारीख को करना है, ठीक है भाई। तो घोषणा कब होती है अपने, तो 17 मार्च को घोषणा होती है। 17 मार्च कब सर, तो 17 मार्च 2023 को घोषणा होती है। क्या घोषणा होती है कि अपने को फलाना फलाना दिन क्या करना है, अपने को शादी करनी है, ठीक है।
फिर उसके बाद में जो है, ठीक है, उसके बाद में जो है वो अपन क्या करते हैं, शादी के कार्ड छपाते हैं कि नहीं छपाते हैं, कार्ड छपाते हैं कि नहीं छपाते हैं। तो अधिसूचना जारी करना, उसे बोलते हैं अधिसूचना जारी, यानी जनहित में जारी कि इतनी इतनी तारीख को हमारे ब्याह है तो आप जीएम में आ जाना। अधिसूचना हम जारी करते हैं, अधिसूचना जारी। अधिसूचना जारी करते हैं हम कब करते हैं सर, तो ये करते हैं 6 अगस्त 2023। कब करते हैं भाई, 6 अगस्त 2023 को अधिसूचना जारी करते हैं भाई। 6 अगस्त को अपन कार्ड छपा के सब में बंटवा देते हैं। कब बंटवा देते हैं, 6 अगस्त को सबके पास कार्ड पहुंच जाते हैं। क्या करना है भाई आपको, अगले दिन शादी में आना है। कब आना है भाई, 7 अगस्त। यानी लागू या प्रभावी अगर हम बोले, लागू या प्रभावी 19 जो जिले हैं सॉरी 19 जो जिले हैं, 3 जो संभाग है वो लागू या प्रभावी, अधिसूचना लागू या प्रभावी कब होती है, अधिसूचना, अधिसूचना प्रभावी जारी तो कब हुई थी, एक दिन पहले। लागू कब हुई थी, इसे ऐसे आप देख लेना 7, 8 और 23, ठीक है सॉरी भाई, ठीक है। 19 जिले, 3 संभाग बनते हैं। राम ने लुभाया, गहलोत जी के बैठे बैठे दिमाग में आया कि अपने को क्या करना है 19 जिले बनाने हैं, 19 जिले बनाने हैं और क्या करना है, 3 संभाग बनाने हैं, ठीक है कब बनाने हैं भाई, तो 7 अगस्त को अपने को बनाने हैं, ठीक है। इतनी बात हम कर लिए, तो आगे चले, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है, काम आने वाली है आगे 19 जो जिले हैं उनकी हम बात करते हैं। 19 जिलों की अब हम बात करेंगे। अब 19 जिलों की अगर हम बात करें तो ये अपना क्या बनाते हैं भाई, आप मैप बना लें, ठीक है। ये मैप बैठा नहीं चाहिए, ठीक है। ये अपना क्या है भाई, सबको पता है, अपना प्यारा राजस्थान। क्या है भाई, अपना प्यारा राजस्थान। ये क्या है भाई, अपना प्यारा राजस्थान। आपके जैसा तो बनेगा नहीं, पर जैसा भी है आप समझ जाओगे, टूटा फूटा, ठीक है। ये क्या है भाई, अपना प्यारा राजस्थान, मारो राजस्थान, मारो प्यारो राजस्थान, ठीक है। अपने जिला बनता है भाई, यहाँ पे बनता है अनूपगढ़। कौन सा जिला बनता है सर अपने, अनूपगढ़, अनूपगढ़, ठीक है भाई। कौन सा जिला बनता है सर अपने, यहाँ पे बनता है अनूपगढ़, ठीक है। किससे अलग होके बनता है, तो यहाँ पे श्री गंगानगर और बीकानेर से अलग होके कौन सा जिला बनता है अपने, अनूपगढ़। उसके बाद फलोदी बनता है, कौन सा जिला, अपने फलोदी, जोधपुर से अलग होके कौन सा जिला बनता है सर, तो अपने बनता है भाई फलोदी। कौन सा जिला बनता है, फलोदी। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक जिला बनता है, उसका नाम है बालोतरा। कौन सा है, बालोतरा, बालोतरा। किससे अलग होके बनता है, तो ये अपने बाड़मेर से अलग होके बनता है, ठीक है। यहाँ पे सांचौर बनता है, सांचौर किससे अलग होके बनता है, तो अपने जालोर से अलग होके बनता है भाई, सांचौर। सांचौर जो जिला है भाई अपने किससे अलग होके बनता है भाई, तो अपने बनता है जालोर से अलग होके, ठीक है। एक और जिला बनता है यहाँ पे, ठीक है, उसका नाम है भाई अपने सलूम्बर। कौन सा जिला है भाई, सलूम्बर। सलूम्बर किससे अलग होके बनता है सर, तो सलूम्बर जो है अपने उदयपुर से अलग होके बनता है। यहाँ पे भीलवाड़ा से अलग होके एक जिला बनता है, उसका क्या नाम है सर, तो उसका नाम है शाहपुरा। क्या नाम है भाई, शाहपुरा। क्या नाम है भाई उसका, शाहपुरा, ठीक है। यहाँ पे एक अजमेर और टोंक से अलग होके एक जिला बनता है, उसका नाम है भाई कैकड़ी। क्या नाम है, कैकड़ी, ठीक है भाई। एक जिला बनता है यहाँ पे अजमेर से अलग होके, उसका नाम है ब्यावर। क्या नाम है भाई, ब्यावर, ठीक है भाई। उसका क्या नाम है, ब्यावर। अनूपगढ़ बना एक जिला, फलोदी बना, बालोतरा, सांचौर, सलूम्बर, ब्यावर, शाहपुरा, कैकड़ी, ठीक है। उसके बाद अगर आगे हम बात करें तो यहाँ पे एक जिला बनता है गंगापुर सिटी, ठीक है, किससे, करौली से अलग, ठीक है।
कौन सा बनता है अपने, गंगापुर सिटी, गंगापुर सिटी। ठीक है भाई। यहाँ पे जो जिला है भाई अपने बनता है ढीग, ढीग ढीग नहीं ढीग, किससे अलग होके बनता है, तो अपने भरतपुर से अलग। यहाँ पे जो जिला है भाई अपने एक बनता है खेड़तल, कौन सा बनता है भाई, खेड़तल। ठीक है भाई। एक जिला जो है अपने यहाँ पे बनता है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे नहीं, बाहर गया होता। यहाँ पे भाई जिला बनता है अपने कोटपुतली बहरोड, कौन सा बनता है, कोटपुतली। ठीक है भाई, कोटपुतली। ठीक है। नीम का थाना बनता है अपने सीकर से अलग होकर, कौन सा बनता है, नीम का थाना, नीम का थाना। अब बनते हैं अपने जयपुर, जोधपुर से पहले जयपुर की बात कर लेते हैं। चलो, जयपुर से 3 जिले बनते हैं यहाँ से, 1 2 और ये 3। एक तो हो गया अपने दूदू, एक हो गया जयपुर सिटी, कौन सा हो गया, जयपुर सिटी, और एक हो गया अपने जयपुर ग्रामीण, कौन सा हो गया, जयपुर ग्रामीण, कौन सा हो गया अपने, जयपुर ग्रामीण। ठीक है भाई। दिख तो रहा ना ये पेन, दूसरा लो क्या, ठीक है, दिख रहा है ना जयपुर। अब जोधपुर की अगर बात करें तो जोधपुर से 2 बनते हैं, जोधपुर शहर और जोधपुर ग्रामीण, कौन सा बनता है, जोधपुर ग्रामीण। ठीक है भाई, जोधपुर ग्रामीण। ये जिले नए बनते हैं। ठीक है, गिन लो आप कितने होते हैं, दिखा 19 होते हैं कि नहीं होते हैं, 19 जिले गिनने हैं अपने को, दिखा होते हैं कि नहीं होते हैं। 1 हो गया सर, 2 हो गया सर, 3 हो गए सर, 4 हो गए सर, 5 हो गए सर, 6 हो गए सर, 7 हो गए सर, 8 हो गए अपने, 9 हो गए सर, ये 9 हो गए थे, 10 हो गए सर, ये 11 हो गए, ये 12 हो गए, और ये 13 हो गए सर, और ये हो गया अपने 14, और ये हो गया भाई अपने 15, ये हो गया अपने 16, और ये हो गया अपने 17। ठीक है, और ये हो गया अपने 18। एक जिला कम पड़ रहा है, कौन सा कम पड़ रहा है, एक जिला। ठीक है, तो अपने नागौर से एक जिला बनता है, उसका क्या नाम है भाई, उसका नाम है डिडवाना कुचाम। क्या नाम है भाई, डिडवाना कुचाम। ठीक है, कुचाम कौन सा होता है भाई, डिडवाना कुचाम। हो गए ना पूरे 19, हो गए ना पूरे 19, देख लो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, अब बात करते हैं हम अनूपगढ़ की। इन जिलों की थोड़ी थोड़ी सी, नए जिले बने हैं तो बेसिक सी बात है, नए जिलों में से ही ज्यादातर पर्सन बनने की संभावना है। ठीक है, ये जो क्लास है आपकी रीट सीईटी और जो अपने पशु परिचय, इनसे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है भाई। जीरो से बिल्कुल बेसिक से समझाने का प्रयास किया जा रहा है। ये समझो एक भी अशुद्धि नहीं है क्लास में, आप किसी भी क्लास से इसका मिलान कर लेना। ठीक है, अगर आप बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ते हो तो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। ठीक है, कितने जिले, 19 जिले। 19 जिलों में अनूपगढ़ के बारे में हम देखते हैं। अनूपगढ़ जो जिला है भाई, ठीक है भाई, अनूपगढ़, अनूपगढ़ जिले का नाम, अनूपगढ़ पहले तहसील थी, तो अनूपगढ़ का नाम कैसे पड़ा, तो यहाँ के महाराजा थे अनूप सिंह। कौन थे, अनूप सिंह। उसने एक गढ़ बनाया या किला बनाया, उसका नाम था अनूपगढ़। ठीक है, तो उस अनूपगढ़ के नाम से इसका नाम पड़ा, कौन, क्या पड़ा, अनूपगढ़। ठीक है, कब बना था वो, तो वो बना था 1678। कब बना था, 1678 में, 1678। ठीक है, अनूपगढ़। अनूपगढ़ की आकृति अगर आप देखोगे ना किसी भी मैप में, ठीक है, तो ऐसी दिखेगी, बैठे हुए सिंह के समान। ठीक है, बैठे हुए सिंह के समान इसकी आकृति आपको देखने को मिलेगी। ठीक है भाई। तो आगे अगर हम बात करें फलोदी, फलोदी कौन सा, जोधपुर वाला फलोदी सबसे गर्म स्थान है। सबसे गर्म स्थान कौन सा है भाई, अपने फलोदी है। ठीक है, कौन सा है अपने फलोदी। बालोतरा की अगर हम बात करें तो बालोतरा, बालोतरा जिले के एमएलए साहब थे, इसकी कहानी सुना, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है इसकी। बालोतरा जिले के सीएम थे, वो सॉरी सीएम का नाम आता है, यहाँ के एमएलए, बालोतरा जिले के एमएलए थे मदन लाल प्रजापति। कौन थे, मदन लाल प्रजापति। इन्होंने प्रतिज्ञा ली कि जब तक मेरे जिले को, अनूपगढ़ को, जब तक मेरी तहसील को जिला नहीं बनाओगे, मैं अपने पैर में किसी भी प्रकार की चप्पल या जूता नहीं पहनूंगा। ठीक है, अपने अशोक गहलोत जी तक ये बात पहुंची, तो अपने अशोक गहलोत जी जो है वो ये इसको जिला बनाना इसलिए निर्धारित करते हैं क्योंकि उसने क्या ले रखी थी, प्रतिज्ञा ले रखी थी। और ये आने वाले एग्जाम में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप मजाक में मत लेना इस बात को। ठीक है,
यहाँ के एमएलए थे, उसका क्या नाम है, मदन लाल प्रजापति। उसके बाद में सीएम अशोक गहलोत ने उसको चांदी के जूते पहनाकर उसका वो उपवास या उसको अपन व्रत व्रत बोलते हैं तो वो तोड़ा था। ठीक है, जिला भी बना प्लस उसको किसके जूते पहनाए गए, चांदी के जूते पहनाए गए। इतनी बात हम करते हैं। सांचौर के बारे में अगर हम देखें तो सांचौर जो है वो क्या है, अपना राजस्थान का क्या है, पंजाब है। राजस्थान का पंजाब कौन सा जिला है भाई, सांचौर। किससे अलग होके बना है सर, तो ये अपने अलग होके बना है जालोर से। ठीक है, सलूम्बर की अगर हम बात करें तो मेवाड़ के जो महाराणा हुए हैं, ठीक है, राव चुंडा, उसका प्रमुख ठिकाना कौन सा था भाई, अपने सलूम्बर है। कौन सा है भाई, मेवाड़ का सबसे बड़ा ठिकाना जो है वो अपने सलूम्बर था। उससे आगे अगर हम बात करें शाहपुरा की, किसकी बात करें, शाहपुरा। शाहपुरा किससे अलग होके बना है, तो शाहपुरा भीलवाड़ा से अलग होके। शाहपुरा में ऐसी कोई बात नहीं। कैकड़ी, दूदू, दूदू की अगर हम बात करें तो दूदू कैसे जिला है, सबसे छोटा। तीन ही इसके अंदर क्या है, तीन ही इसके अंदर तहसील है। ठीक है भाई, अगर हम आगे बात करें किसकी, किसकी बात करें भाई, हम इसकी बात कर लें डीग की। डीग जो है वो भरतपुर से अलग होके बना है भाई। किससे अलग होके बना है, अपने भरतपुर से अलग होके बना है। ठीक है भाई, कोटपूतली अपने अलवर और जयपुर। ठीक है, नीम का थाना जो है अपने शेखावाटी क्षेत्र में आता है। शेखावाटी का क्षेत्र कौन सा है, अपने सीकर, झुंझुनू, चूरू और नीम का थाना, ये क्या है, अपने शेखावाटी के क्षेत्र है। ठीक है भाई, इतनी बातें हम कर रहे हैं क्लास में। ठीक है, इसके आगे अगर हम देखना चाहें तो इसके आगे अगर हम बात करें किसकी, जिलों से संबंधित, तो तीन जो जिले हैं नए उसकी भी घोषणा कर दी गहलोत जी ने। अभी तो पता नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, उसके दिमाग में आ गए, उनके दिमाग में अगर आ गए गहलोत जी के में, तो 50 जिले आपको देखने को और मिल सकते हैं। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे कि भारत में सबसे ज्यादा जिलों वाला अपना राज्य राजस्थान। अब कौन सा आता है इस टाइम, इस टाइम उत्तर प्रदेश। कितने जिले हैं उसमें, 75। कितने जिले हैं, 75। ठीक है, उसके बाद किसके हैं, एमपी के। एमपी में कितने जिले हैं, 53। ठीक है, वैसे 53 ही अपने होने वाले हैं, तो पासा पलड़ा बराबर का होने वाला है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार, मैं साइड में हो जाता हूँ। ठीक है भाई, एक बात याद रखना, जो ये संभाग था ना अपना, संभाग व्यवस्था वैसे कल पढ़ेंगे। संभागीय व्यवस्था बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल जीरो लेवल से उठाने का प्रयास करेंगे। संभागीय व्यवस्था कल की क्लास में आपको देखने को मिलेगी, संभागीय व्यवस्था। इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा, मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है भाई, इतनी बातें हम क्लास में कर लिए हैं। ठीक है, उसके आगे अगर हम चलें, उसके आगे अगर हम देखें तो तीन जिले और देख लेते हैं। 50 जिलों की हमने बात कर ली, तीन जिले और देख लेते हैं। सर तीन जिले कौन कौन से बनाने वाले हो, तो घोषणा हो चुकी है वैसा। ठीक है, क्या हो चुकी है, घोषणा हो चुकी है। एक तो बनेगा आपने कौन सा, एक तो बनेगा अपने कौन सा, सुजानगढ़। कौन सा बनेगा भाई, अपने सुजानगढ़। सर सुजानगढ़ किससे अलग होके बनेगा, तो ये अपने चूरू से अलग हो, किससे अलग होके बनेगा, चूरू से। एक बनेगा अपने मालपुरा। कौन सा बनेगा भाई, अपने मालपुरा। तो सर ये किससे अलग होके बनेगा, तो वही साहब ये अपने टोंक से अलग होके बनेगा। ठीक है, एक कौन सा जिला बना रहे हो सर, तो मैं नहीं बना रहा, पहली बात तो ये अपने गहलोत साहब की कमाल है। एक सुजानगढ़ हो गया, एक मालपुरा हो गया, एक जो नया जिला बना है डिडवाना कुचामन, उसी को दो भागों में बांटा जाएगा, तो कुचामन सिटी। कौन सा बनेगा भाई, कुचामन सिटी। ठीक है भाई, इतनी बातें हम कुचामन सिटी, इतनी बातें हम कर ली आज की क्लास में। ठीक है भाई, जिलों के बारे में हमने बिल्कुल बेसिक से समझाने का आपको प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी क्लास तो लाइक कर देना और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। उससे क्या है, आत्मविश्वास बढ़ेगा। पैसे का अपने को कोई लालच नहीं है। ठीक है, अपने क्या है, आपको याद हो जाए, यही अपना बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, तो आज की जो अपनी क्लास है वो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में संभागीय व्यवस्था की। उसके बाद में सम जो बेसिक बेसिक जानकारी है वही ले रहे हैं अभी तो हम राजस्थान की। उसके बाद में हम शुरू करेंगे राजस्थान का इतिहास और जिला दर्शन। ठीक है भाई, आज की क्लास इतनी ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।